प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या रेखा का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √8 या वैसा दशमलव प्रसार जो अशांत और अनावर्ती हो। अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उस तरह से पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन है। शून्य के दाहिने तरफ सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या रेखा पर तमाम वास्तविक संख्याओं को हम लोग दर्शा सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी धनात्मक, चाहे वो भिन्न संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्याएं हों, ये सभी संख्याएं शून्य के दाईं ओर होती हैं जो धनात्मक हैं और शून्य के बाईं ओर वह सभी संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। और तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं और इसका हल लिखते हैं और कौन सत्य है और कौन असत्य है इसके बारे में जानते हैं। आंसर पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसको लिख देते हैं सत्य है। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु के संगत प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या रेखा
वास्तविक संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु के रूप में प्राप्त करते हैं। जी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या रेखा पर दिखला सकते हैं। इससे पता चलता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। आइए अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, यहाँ एम कोई संख्या है, मान लीजिए एम कोई संख्या है, तो एम कोई संख्या है तो क्या प्रत्येक संख्या जो है रूट एम का हो सकता है? नहीं ना, तो ये असत्य है। क्योंकि अगर हमको 2 लिखना है ना, अगर हमको 2 लिखना है तो वह जो है सो रूट एम के नहीं है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक, कुछ बिंदु तो हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक बिंदु रूट एम के जैसा नहीं होगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का नहीं है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो संख्याएं प्राकृत होती हैं, पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं, परिमेय होती हैं, वह संख्या अपरिमेय नहीं हो सकता है। इसलिए यह कथन भी सत्य नहीं है। तो आइए इसको लिखते हैं। तीसरा असत्य है, क्योंकि दो, तीन, चार, एक भी रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। नहीं है। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। जैसे में 4 संख्या है, 9 है, 16 है, अगर इसका वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होता है, जो कि 2 अपरिमेय संख्या नहीं है।
9 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, जो कि 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √2, √5 तो अपरिमेय संख्या है, परंतु जो संख्याएं को वर्गमूल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो वह जो है सो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। 16 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, इसलिए 16 वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का वर्गमूल करने पर 4 प्राप्त होता है, 9 का वर्गमूल करने पर 3 प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या 9, संख्या 16 अपरिमेय संख्या नहीं है। √3 अपरिमेय संख्या हो सकता है, न तो सभी संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। तो इनको लिख देंगे आंसर में। आंसर सभी धनात्मक पूर्णांकों के सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण, यहाँ एक ही संख्या का उदाहरण कह रहा है, इसलिए एक ही संख्या का उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के लिए 4 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल जिसका वर्गमूल 2 प्राप्त होता है और 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दो एक अपरिमेय संख्या नहीं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को तो दिखलाना बहुत आसान है। भिन्न संख्या को भी, परिमेय संख्या में भिन्न संख्या को भी आसानी से दर्शाया जा सकता है दशमलव निकाल करके, लेकिन √5 का दर्शाना दशमलव निकाल कर भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बिना दशमलव निकाले हुए √5 को किस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक संख्या रेखा खींचते हैं। इस पर एक बिंदु O ले लेते हैं, जिसे मूल बिंदु मानकर यहाँ से इकाई दूरी पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इंच को एक इकाई मान रहे हैं, सेंटीमीटर को भी मान सकते हैं, या इससे कम या इससे ज़्यादा को भी माना जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। 1 2 3 4 तो बराबर इकाई की यहाँ पर संख्या रेखा दर्शा देते हैं, 3 4। अब हम लोग 5 को इस तरह से 2 अंकों में विभक्त करते हैं कि उन दो अंकों के वर्गों का योग का √5 के बराबर हो जाए। जो संख्या √√रहेगा
उसे दर्शाने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो √5 बराबर हमें प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तब इन्हीं दो को इस संख्या रेखा पर हम 2 यहाँ से रख लेते हैं और इस दो बिंदु से हम लोग एक लंब खींचेंगे। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ से वो को मूल बिंदु मानकर संख्या रेखा पर 2 इकाई पर एक बिंदु बी रख लेते हैं। इस बी बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचते हैं। तो लंब खींचने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। देखिए, इस बिंदु से इस चाप का नोक रखकर एक चाप खींचते हैं इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ पर एक चाप काटते हैं और यहाँ से एक चाप यहाँ पर काटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 60 बिंदु का कोण बनेगा इस पर, और यहाँ से 120 डिग्री का। चूँकि ये 60 डिग्री हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री ये भी होगा। तो 60 डिग्री को फिर हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, तो हमें 30 डिग्री प्राप्त होता है और 60 और 30 मिल करके 90 डिग्री बन जाता है और बिंदु बी पर वो लंब खींचा जा सकता है। तो इस तरह से बिंदु बी पर हम लोगों ने एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, इसी इकाई लंबाई में, जिस संख्या रेखा पर हमने इकाई लंबाई का माप लिया है, एक लंब पर भी एक इकाई का बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने बिंदु यहाँ पर ले लिया। मान लें कि यहाँ पर बिंदु ए लिया, तो ए और बी की लंबाई कितना हुआ, 1 इकाई हुआ। इसी संख्या रेखा के इकाई लंबाई के बराबर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बिंदु से ओ बिंदु को मिला देते हैं। तो ओ और ए बिंदु को मिला देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है। तो 2 दूना 4 पाइथागोरस त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें ये जो कर्ण प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, √5 प्राप्त हुआ। और यही √5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अब क्या करते हैं कि ओ बिंदु से ओ और ए की लंबाई माप लेते हैं। बड़ी सावधानी से मापना पड़ता है। देखिए, ओ बिंदु से ओ और ए की लंबाई हमें कितना प्राप्त हुआ, √5। त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 2 इकाई इधर है और 1 इकाई इधर है। तो हमें इसका जो कर्ण प्राप्त हुआ वो √5 प्राप्त हुआ। अब √5 को अब यहाँ से इसको चाप मानते हुए इसी लंबाई का संख्या रेखा पर एक चाप खींचते हैं, और यह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु हमें √5 प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखिए, मान लिया कि यह संख्या यह चाप यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग P मान लिया। तो ये P हमें क्या मिल गया, √5 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम √5 को संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे जो अपरिमेय संख्याएं √3 हैं या फिर √5 हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही। यह शैक्षणिक वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, साथियों और ग्रुप में शेयर करें।
रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आज पढ़े गए एवं लिखे गए संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे मुख्य बातों को नोट करने और समझने में आसानी हो।